अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 62,000 करोड़ रुपीस इंडियन करोड़ रुपीस उसका एक टेंडर क्लियर कर दिया गया है और इस टेंडर के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स को ये एग्रीमेंट मिला है जिसके तहत वो 97 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले 2021 में भी 83 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था जिसकी टोटल मालियत थी 48,000 करोड़ रुपये। अब इसको लेकर पाकिस्तानी साइड पर भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इंडिया ने एक बड़ा ऑर्डर तेजस एयरक्राफ्ट का दिया है और इंडिया का यही प्लान है कि फ्यूचर में वो तेजस एयरक्राफ्ट की एक बड़ी फ्लीट अपने पास रखें। अगर इस चीज़ को हम मजाक के अलावा एक सीरियस नुक्ता नज़र से देखें तो तकरीबन 200 के करीब ये तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हो सकती हैं फ्यूचर में। फिर उसके बाद तेजस MK2 जैसा एक मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होगा जिसके करंटली नंबर्स 120 के करीब बताए जा रहे हैं। करंटली इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इंतहाई ज़्यादा कम है क्योंकि जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के थे वो भी ऑलमोस्ट अब रिटायर हो चुके हैं, तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सिर्फ 29 पर आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन्स हैं। 1965 की वॉर के वक्त पाकिस्तान के पास 26 या 24 स्क्वाड्रन्स थे और इंडिया के पास 40 से ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन्स मौजूद थे, और तब भी पाकिस्तान ने आउट नंबर होते हुए भी इंडिया को डोमिनेट किया था। और इस वक्त जब इंडिया 2019 और 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ एयर बैटल हार चुका है और ऊपर से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि एक तो माजी में वो बहुत ज़्यादा डिलेस कर चुके हैं और इनकॉम्पिटेंसी यहाँ तक है कि फॉर्मर इंडियन एयर चीफ BS धनोआ उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि 2019 में तेजस एयरक्राफ्ट पर BVR मिसाइल तो दूर की बात, फ्लेयर्स तक नहीं थी। फ्लेयर्स सिंपल से काउंटर मेजर सिस्टम्स होते हैं जो एनिमी की तरफ से अगर आप पर कोई मिसाइल फायर हो जाए तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी भी 2019 में तेजस पर इंटीग्रेटेड नहीं थी तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इससे ज़्यादा इस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। 2019, when I was the chief, it was better than the LCA. Yeah. LCA didn't have flares that time. Yeah. LCA did not have a BVR that time. LCA did not have a self-protection jammer that time. So when people ask me why was Abhinandan in a MiG-21 Bison, then I said the LCA couldn't have been put there. Yeah. You see that the program was running so many years behind time. Ideally speaking, it should have gone. And we should have had a more capable fighter sitting out there. लेकिन अब इंडियन साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तेजस एयरक्राफ्ट को हर सूरत तक बनाया जाए। HAL ने फरवरी 2024 की टाइमलाइन दी थी कि तब तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अब 2025 का हाफ हो चुका है। तेजस MK1 डिलेड है, कहा जा रहा है कि 2025 के एंड में उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ US इंजन्स का भी इशू है क्योंकि तेजस MK1 में GE F404 इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि तेजस MK2 में यूज़ होने हैं GE F414 इंजन्स, और ये दोनों अमेरिकन मेड हैं। अमेरिका के साथ आजकल इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उन पर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। उनमें से कुछ आम वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के दरमियान क्या इश्यूज चल रहे हैं। बट दूसरी तरफ इंडिया ये भी कहता है कि वो इंजन्स के इशू को लेकर अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड है और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स प्रोवाइड करेगी। तो लेट्स सपोज अगर इसे आइडियल कंडीशन में देखें तो इंडिया तेजस MK1 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेता है एंड फ्यूचर में वो इन एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी फुल पोटेंशियल पर यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान उसी के पैरेलल PFX नाम से एक प्रोग्राम को लेकर चल रहा है। करंटली PFX क्या होगा, इसमें किस किस्म का एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, इसकी इन रियलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस किया जा रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस है। लेकिन PFX सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, ये बेसिकली 2 से 3 ट्रांजिशनल एयरक्राफ्ट का पीरियड होगा जिसमें एक GF-17 अल्फा होगा, उसके बाद PFX, इस तरह एक प्रॉपर चेन है। तो PFX के बारे में अभी तक जो हम समझ सके हैं, पाकिस्तान इसमें अपनी इंडिजिनस नीश टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहता है। मीन्स पाकिस्तान मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, पाकिस्तान मेड
काउंटर मेजर सिस्टम्स और पाकिस्तान मेड ही फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है PFX को लेकर। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि 4.5++ जनरेशन का हो, सेमी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, यानी कि उसके इंटरनल ऑनबोर्ड सिस्टम्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाले हों, उसका जो एयर फ्रेम है वो बेशक एक 4th जनरेशन जहाज जैसा ही हो। लेकिन क्या पाकिस्तान ये तमाम चीजें कर पाएगा? बट अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज इस पोजीशन में नहीं है कि वो तमाम नीश टेक्नोलॉजीज को अपने ही दम पर बना लें। ये चीज फैक्चुअल है। ये कई इंडियन लोगों को शायद इस बात का बुरा भी लगे, बट वो अपने फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ का ही इंटरव्यू सुन लें तो उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, ऑन बोर्ड जैमर्स ये बनाएगा तो खुद, बट इसमें चाइना से इनपुट ली जाएगी। और ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि हमने GF-17 की सूरत में एक जॉइंट वेंचर देखा हुआ है जो कि कामयाब रहा है। इवन इस एयरक्राफ्ट को चाइना सेल करे या पाकिस्तान सेल करे, फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को है। और इसी तरह इसकी PR भी दोनों कंट्रीज़ की तरफ से होती है। जबकि इंडिया ने तेजस एयरक्राफ्ट को इसी ईगो में रख दिया कि हम इसे अकेले ही बनाएंगे, इवन दो कि इसमें आज भी बहुत से दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। बट स्टिल इस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ ऐसे एम्बिशियस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट रख दी गई जो शायद एक ही दम पूरी नहीं हो सकती थी। और यही वजह है कि तेजस एयरक्राफ्ट अभी भी सिर्फ ख्यालों में है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड अभी भी कुछ यूनिट्स बना के रखे हुए हैं तेजस MK-1A के, तो उनके लिए इंजन्स नहीं मिल रहे। और दूसरी तरफ यही चीज़ हमें PFX में भी देखनी होगी कि जो नीश टेक्नोलॉजीज़ हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में तैयार करें, उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क ज़रूरी है। और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइमलाइन तक, लेट्स सपोज 2028 तक, 2027 तक वो चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते, तो फिर आपको चाइना या तुर्की के साथ मिलकर उन चीज़ों को डेवलप कर लेना चाहिए ताकि फास्ट ट्रैक चीज़ें हो सकें और PFX को जल्द से जल्द आप अपनी एयरफोर्स में लेकर आ सकें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।